नमस्कार। आइए, आपने डिटेल्स दी एक बच्चे की। 5 वर्षीय ये बच्चा 2 मई 2015 रात के 10:46 पर इसका जन्म हुआ है। कुंडली पर प्रकाश डालेंगे, इनके आने वाले भविष्य, शिक्षा, एजुकेशन का स्तर, करियर के बारे में यहाँ बात करेंगे। शुरुआत करते हैं लगन से। धनु लगन की ये कुंडली है। बच्चे का जन्म जब हुआ तो ब्रह्मांड में धनु लगन उदय हो रहा था। लगन, धनु और लगन के मालिक हैं बृहस्पति। चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे थे। ये चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है, इसलिए राशि के मालिक शुक्र हैं। लगन और राशि के मालिक दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों ही अपने आप में आचार्य हैं। यानी जब दो ग्रहों का प्रभाव बच्चे के ऊपर हो, दोनों ही आचार्य हों, दोनों ही शुभ ग्रह हों, तो ये व्यक्ति की तीव्र और तेज बुद्धि की तरफ इशारा करते हैं। लगन का मालिक जो बृहस्पति है वो अष्टम भाव में बैठा है, उच्च की स्थिति में बैठा है। यानी लग्नेश का उच्च का होकर अष्टम भाव में जाना आयु में वृद्धि करता है। आयु के लिए एक बहुत अच्छा संकेत कहा गया है, शुभ होता है। सभी प्रकार के कष्टों से सेव करने में, बचाने में ये सक्षम होता है। लेकिन लग्नेश जब अष्टम भाव में गया होता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जो प्रोग्रेस करते हैं वो प्रोग्रेस की स्थिति थोड़ी स्लो होती है। लगन के ऊपर जो प्रभाव है वो सिर्फ शुक्र का प्रभाव है, और शुक्र इस हॉरोस्कोप में एक कमज़ोर ग्रह के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह 1 डिग्री से कम में हो तो वो कमज़ोर कहलाता है। इसको कहते हैं संधि में पड़ा हुआ प्लैनेट। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र देखिए 0 डिग्री 06 मिनट का है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र छठे घर का मालिक भी है। इसलिए धनु लगन के लिए तो शुक्र को एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया। अब शुक्र से बात करेंगे तो शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक भी है। शुक्र छठे घर का मालिक होकर 7वें घर में, और 7वें घर का मालिक बुध बैठा छठे घर में। ये दोनों प्लैनेट आपस में राशि परिवर्तन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। यानी शादी होना और शादी का सुख मिलना, उसमें डिफरेंस होता है। तो शादी से संबंधित सुख में प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी विवाह का लेट होना, और विवाह के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे रिलेशन ना होना, या थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होना, ऐसा भी यहाँ देखा गया है। बुध, क्योंकि शुक्र यहाँ लगन को देख रहा है, शुभ ग्रह के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन षष्ठेश के हिसाब से है तो ये फिर से संघर्ष देता है। अपनी दशा भुक्ति काल में ये थोड़ी सी बीमारी भी दे सकता है। बुध जब छठे घर में बैठें, शुक्र की राशि में हो, तो इंटेलिजेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुद्धिमत्ता ठीक है, कैचिंग पावर अच्छी रहेगी, वो स्थिति भी यहाँ दर्शित हो रही है। और सप्तमेश और दशमेश होकर बैठा हुआ है। यानी ये स्थिति व्यक्ति को एक तरीके से नौकरी की तरफ ज़्यादा दर्शित कर रही है कि व्यक्ति जीवन में जो है नौकरी करे, या नौकरी से संबंधित कार्यों में जीवन में सफलता हासिल करे। बाकी और ओवरऑल कुंडली अभी मैं और चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसका फाइनल डिसीजन दे दूंगा कि भी हॉरोस्कोप एक नौकरी की हॉरोस्कोप है या बिजनेस की हॉरोस्कोप है। पंचम भाव में अंगारक प्लैनेट बैठे हुए हैं 2। उच्च का सूर्य है और मंगल है। ये धन त्रिकोण है, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य और मंगल 2 ग्रह पंचम भाव में हैं, बुद्धि को तीव्र बनाते हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। जीवन में सुख, शांति, संपत्ति के लिए अच्छा है। लेकिन ये स्थिति कभी कभी व्यक्ति के स्वभाव में घमंड देती है। व्यक्ति ये सोचता है कि तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान या चतुर कोई नहीं है। ऐसी स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के साथ देखी जाती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, ये स्थिति संतति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यानी संतान से संबंधित सुख में प्रॉब्लम की ये हॉरोस्कोप यहाँ दर्शित हो रही है। इसलिए इनकी शादी जब भी करें, इनकी पत्नी की कुंडली में ये देखें कि उनको संतान होगी या नहीं होगी। संतान यहाँ होगी, लेकिन प्रॉब्लम से होगी। चंद्रमा जो कि अष्टमेश है, 8वें घर का मालिक होकर एकादश में है, अपनी दशा भुक्ति में लाभ देगा, अचानक से लाभ देगा। और उस पर सूर्य मंगल का प्रभाव भी है। एक स्थिति में तो ये पैतृक संपत्ति का लाभ दे रहा है, यानी व्यक्ति को अपने घर परिवार से धन संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखें तो ये एग्रेशन का एक कॉम्बिनेशन बनता है। यानी बच्चे को बहुत तेज़ गति से क्रोध, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, स्वभाव में परिवर्तन या जिद वाली स्थितियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। अष्टम भाव में जब बृहस्पति बैठता है तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आपको पैतृक संपत्ति का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ आप स्वयं के बल पर भी संपत्ति जमा करने में सक्षम रहेंगे।
तो ये तो थी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन। शनि द्वादश में बैठे हैं, द्वितीय तृतीय शनि जब द्वादश में बैठे हैं तो शनि की दशा अंतर्दशा में टूर्स, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, दूर स्थान से जुड़ना या संभवतः विदेश से जुड़कर भी काम करने का व्यक्ति को जीवन में मौका मिलता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन धन के लिए तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को जीवन में इस चीज़ पर भी विचार करना चाहिए कि धन संचय भी करना चाहिए। यानी व्यक्ति कभी कभी अधिक खर्चीला स्वभाव का, या उसको यही नहीं पता है कि मुझे कहाँ कौन सी चीज़ खरीदनी है और कहाँ खर्च करना है। ये स्थिति व्यक्ति को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पोकन भी बनाती है, जिसके कारण घर परिवार के लोगों से उसके तालमेल थोड़े अच्छे नहीं रह पाते हैं। राहु केतु अक्ष जब कुंडली के चौथे और 12वें 10वें घर में बैठता है तो कहते हैं राहु केतु जिस एक्सेस को प्रभावित करता है जीवन में उससे संबंधित संघर्ष पैदा करता है। चौथा घर माता की हेल्थ, सुख साधन। 10वां घर प्रोफेशन के लिए जाना जाता है, यानी जीवन में इनसे संबंधित संघर्ष व्यक्ति को रहने वाला है। लेकिन अच्छी स्थिति इसमें यह है कि भाई कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर हैं, जैसे बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा भी ठीक है, सूर्य मंगल का भी कॉम्बिनेशन अपने आप में ठीक दिखाई दे रहा है। नवांश कुंडली जो कि ग्रह के प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखी जाती है। यहाँ शुक्र स्वग्रही होकर अपनी राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ हैं, अच्छे लक्ष्मी योग में हैं। मंगल बृहस्पति बहुत अच्छी राशि में है, स्वग्रही बृहस्पति मित्र मंगल वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो नवांश में भी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो ठीक दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दशा की। दशा के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर आपको सही समय पर सही दशा मिल रही है तो ये ठीक है। राहु की महादशा आपको वर्तमान में चल रही है, मंगल की दशा में आपका जन्म हुआ। राहु 10th हाउस में, राहु बैठे हैं बुध की राशि में, इसलिए राहु की सारे फल बुध पर निर्भर करेंगे। राहु 10th भाव में है, उम्र है व्यक्ति की जिस समय 2018 से ही दशा शुरू हुई उस समय इनकी उम्र होगी लगभग 3 वर्ष के आसपास बस। और 3 वर्ष के बाद 18 साल की राहु की दशा आई। राहु 10th हाउस में, बुध की राशि में है, बुध 6ठे घर में। 6ठे घर में बुध का जाना और शनि से दृष्ट होना, यानी राहु की दशा में हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ बच्चे को परेशान करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है, एजुकेशन का भी कारक है, राहु 10th हाउस में बैठा है, यानी राहु की ही दशा अपने समय में निर्णय लेगी कि बच्चा एजुकेशन के लिए स्थान परिवर्तन भी करेगा, यानी घर से दूर जाएगा। साथ ही साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी एंट्री करेगा। लेकिन ये बात होंगी जीवन के 17-18 वर्ष के बाद की, क्योंकि राहु की भूमिका है, इसलिए वो दशम से संबंधित फल आपको यहाँ देगा। पंचम भाव में 2 अंगारक प्लैनेट बैठे हैं, सूर्य मंगल, जो कि प्योरली टेक्निकल एजुकेशन को शो करते हैं। आपने यहाँ मुझसे पूछा भी है एजुकेशन कैरियर स्ट्रीम। देखो मैं तो ऐसी हॉरोस्कोप को साइंस स्ट्रीम वाली हॉरोस्कोप कहता हूँ, यानी चाहे वो बीएससी करें, मैथमेटिक्स में जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें, इंजीनियरिंग करें या ऐसा कुछ भी, लेकिन ये साइंस स्ट्रीम वाली हॉरोस्कोप है, यानी टेक्निकल हॉरोस्कोप, टेक्निकल एजुकेशन ऐसे व्यक्ति को जीवन में होगी। बाकी जब तक ये पहुँचेंगे तो हो सकता है कोई और नई नई चीज़ें हिंदुस्तान में आ जाएं एजुकेशन को लेकर, लेकिन हाँ कह सकते हैं ये प्योरली टेक्निकल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। हेल्थ इश्यूज़ व्यक्ति को छोटे मोटे राहु की दशा में मिलेंगे। हो सकता है एजुकेशन को लेकर भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब ग्रह 6ठे घर में बैठे 12वें के मालिक शनि से दृष्ट हो और बुध को एजुकेशन का कारक कहा गया, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। नवांश कुंडली में बुध नीच का होकर 6ठे घर में बैठा, फिर से शनि और सूर्य उसे देखते हैं। इसको कहते हैं कैचिंग पावर अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन बच्चा बुद्धि पूरी तरीके से लगा नहीं पाता, उसका ध्यान भटकता है, वो इधर उधर भटकता है, अन्य एक्टिविटीज़ की तरफ उसका ध्यान जाता है। 21 साल की उम्र तक राहु की दशा इस व्यक्ति को चल रही है, उसके बाद इसको 16 साल की बृहस्पति की दशा आएगी, जिससे मैं आपको ये निर्णय दे सकता हूँ कि भाई ये हॉरोस्कोप तो एक नौकरी की तरफ जाती हॉरोस्कोप है, ये बिजनेस वाली हॉरोस्कोप नहीं है, इसलिए बच्चे का ध्यान उसी तरफ लगाइएगा। एक बात। दूसरा, अगर बच्चा सरकारी नौकरी के प्रति सक्षम हो तो 21 वर्ष के बाद बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस हॉरोस्कोप में सरकारी नौकरी प्राप्ति के भी संयोग दिखाई देते हैं। चलो आइए आपको कुछ सवाल देखते हैं। आपका एक सवाल था फ्रिकल माइंडेड है, उसके बारे में मैंने देखिए आपको अभी बताया था, ये बुध के बारे में वो इसीलिए आता है।
एजुकेशन, कैरियर, स्ट्रीम, उसके बारे में भी बता चुका हूँ। हेल्थ, सफरिंग फ्रॉम कफ कोल्ड, खराब इंडिकेशंस तो यहाँ मैंने आपको राहु की दशा से दिखाई दिए हैं। इन सबको कवर करने के लास्ट में आपको रेमेडी भी दूंगा कि अगर उनको आप लगातार किसी न किसी माध्यम से बच्चे से कराते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता जी का कारक है, और उसके लिए इनकी द्वादशांश कुंडली देखनी ज़रूरी है। चंद्रमा यहाँ तुला राशि में है, यहाँ भी तुला में है, अपने आप में बेटर कंडीशन में है। सूर्य यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए मेरे हिसाब से ये व्यक्ति थोड़ा सा जो है जल्दबाज कह सकते हैं, थोड़ा सा हटी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मूडी भी कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति है। बाकी परिवार से या माता पिता से कोई ख़राब संबंध यहाँ शो नहीं हो रहे। पास रहेगा या दूर जाके काम करेगा, वो मैंने आपको बताया कि राहु की ही दशा है जिसमें बच्चा बाद में जाके दूर चला जाएगा, दूर स्थान पे जाके पढ़ाई भी करेगा, दूर स्थान पे वो नौकरी भी करेगा, क्योंकि आगे जो बृहस्पति की दशा है वो भी अष्टम भाव में बैठकर द्वादश से संबंध बनाती है। प्रोफेशन के चार्ट में यानी D10 में भी बृहस्पति 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, यानी फिर से इंडिकेशन आया है। और देखिए 3rd लॉर्ड से एक्सचेंज भी है बुध और सूर्य का, यानी मैंने एक बात कही थी बीच में कि ये विदेश में भी जा सकता है। तो ये हॉरोस्कोप है कि अगर ये 21 वर्ष के बाद विदेश के लिए भी ट्राई करेगा तो भी अच्छा इनके लिए रहने वाला है। हैबिट्स, गुड्स और बैड, देखिए ये एक मूडी किस्म का बच्चा है। अगर ऐसे बच्चों से डरा के, धमका के, ज़ोर से, ज़बरदस्ती से आप अगर कुछ काम करवाने की इच्छा रखते हैं तो उस बात को भूल जाइए। अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे, लेकिन इनको धीरे धीरे करके आपको मोल्ड करना होगा। प्यार की भाषा इनको ज़्यादा समझ में आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम आपके साथ ही होगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको राहु की दशा चल रही है। राहु एक अपने आप में थोड़ा सा एक जिद्दी किस्म का प्लैनेट कह सकते हैं, यानी अडिग होता है। करना शुरू कर दे तो 5 घंटे पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ना चाहे तो तुम उसको 5 मिनट भी नहीं पढ़ा सकते। और राहु यहाँ बुध की राशि में है, बुध बैठा हुआ है 6ठे घर में, इसलिए ध्यान तो भटकेगा व्यक्ति का। तो उसके लिए अब मैं इनको आपको रेमेडी देता हूँ जिससे इनको हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12 वर्ष की अवस्था तक हेल्थ के लिए ज़्यादा देखा जाता है, और इनका थोड़ा माइंड ठीक रहे। देखो बच्चा है छोटा, मैं ये कहूँगा कि इनकी मदर इनके लिए जो है वो एक तो हनुमान चालीसा करे और दुर्गा चालीसा करे, यानी इनकी माता इनके लिए कि हे ईश्वर, मैं अपने बच्चे की सद्बुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, वो इनको वो कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद जैसे कभी कभी क्या होता है, हम पूजा के स्थान पर जल रखते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा जल लेकर एक लुटिया में रख लें, चाहे छोटी सी लुटिया हो चाहे बड़ी हो, उसमें थोड़ा सा जल डाल लें, और जब आप पूजा करके समापन हो जाए तो उस लुटिया के अंदर थोड़ी सी फूंक मार दें। वो जल आपको बच्चे को पिलाना है किसी भी तरीके से, चाहे जल के रूप में पिला दो, चाहे उसको दूध में डाल के थोड़ा सा जल दे दो वो वाला, ये कुछ भी, लेकिन वो रोज़ाना बच्चे को जल देना है। एक बात। दूसरा, बच्चे को ये हैबिट डालो कि वो भगवान गणेश की पूजा करे, चाहे उसको मंदिर ले जाओ आप, कि ख़ासतौर पर बुधवार के दिन ले जाओ तो बहुत ही अच्छा है। तो बच्चे से कहो कि वो भगवान गणेश की पूजा किया करे और गणेश जी का ध्यान करे। गणेश जी, अगर वो गणेश जी के पोस्टर के सामने, तस्वीर के सामने उनको नमस्कार भी कर लेता है तो भी ये बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी। बाकी मदर तो पूजा करेंगी अलग, और बच्चे के लिए सिर्फ यही। और ऐसी स्टेज में तो देखिए जिस प्रकार से उसकी एज है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके सब काम होंगे। करियर वाइज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ, स्वभाव वाइज धीरे 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 करके इसको मैच्योरिटी आएगी, उसमें कुछ आपका भी काम रहेगा, कुछ आप इसको समझाएंगे, कुछ इनको बुद्धि आएगी, कुछ पूजा पाठ काम करेगी, धीरे धीरे करके इनको सब चीज़ें रहेंगी। ये जो कफ कोल्ड वाली स्थिति आप मुझको बता रहे हैं ना, देखिए अभी तो मैं कह नहीं सकता कि हेल्थ में कोई इतना अच्छा खासा सुधार होगा, लेकिन छोटे छोटे रोग प्रॉब्लम देंगे, तो डॉक्टर का भी ध्यान रखना है, डॉक्टर की देख रेख में भी रखना है, और थोड़े से उपाय भी कर रहे हैं। बाकी एजुकेशन वाइज भी ठीक रहेगा, करियर वाइज भी ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ वाइज भी ये चार्ट कोई ख़राब चार्ट नहीं है। बाकी निर्भर करेगा इनकी पत्नी पर कि इनकी पत्नी कैसी आएगी। कुंडली मिलान करके विवाह करना है, क्योंकि इनके हिसाब से थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ प्रॉब्लम दिखती है, कोई बड़ा इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी से इतनी लंबी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो टारगेट बनाओ बच्चे को अच्छी एजुकेशन का, अच्छी हेल्थ का। बाकी आपने जो मुझसे सवाल पूछे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो किसी प्रकार की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
पूजा करिए। बाकी बच्चा आपका है तो उसका आपको सभी तरीके से ध्यान रखना होगा। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो वही चीज़ आपको करनी है। और ईश्वर कृपा से कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ शुरुआत में नोटी होते हैं, बाद में नोटी हो जाते हैं, कुछ शुरुआत में सीधे होते हैं, बाद में नोटी हो गए। तो ये स्वभाव है बच्चे का। ये लिए इस स्टेज से जीवन में हर कोई ना कोई गुजरता है, चाहे वो कुछ समय के लिए गुजरे चाहे ज़्यादा समय के लिए गुजरे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप घबराए नहीं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का विश्लेषण। नमस्कार।